जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक गांव था जिसके अंदर की एक राजा था और उस राजा के जेल के अंदर खूब सारे कैदी थे। और एक दिन क्या हुआ कि एक कैदी था, उसको फांसी की सजा होने वाली थी। तो जैसे ही उसको फांसी की सजा होने वाली थी तो उससे दो ऑप्शन दिए गए कि तू फांसी पे लटक कर मरना पसंद करेगा या फिर एक खुफिया गुप्त दरवाजा था, उस दरवाजे के पीछे चला जाएगा या उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करेगा। तो उसने सोचा, कैदी ने सोचा कि क्या पता उसके पीछे क्या है, क्या पता उसके पीछे जहरीले सांप हो या फिर क्या पता उसके पीछे शेर हो या फिर उसको कोई भूत हो, या उसको बहुत कुछ, उसको इस प्रकार इतना डर लगा कि उसके पीछे जाने क्या होगा। तो उसने बोला इस खतरनाक मौत से तो अच्छा है कि मैं फांसी पे ही लटक जाऊं। बहुत कुछ सोचने के बाद में उसने बोला कि मैं फांसी पे लटकना ही पसंद करूंगा। तो इस प्रकार उसको 2 दिन का वक्त था, तो उसको वापस भेज दिया गया और बोला कि 2 दिन बाद में तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। और इसी प्रकार वो सोचता रहा और जैसे ही 2 दिन बाद में फांसी की सजा का टाइम आया और जैसे ही उसको फांसी पे चढ़ाने वाले थे तो उसके दिमाग में ऐसे लगने लगा और वो उसके दिमाग में ऐसा कर रहा था कि मैं एक बार मैं पता तो लगा लूं कि उस खुफिया दरवाजे के पीछे क्या है। तो जैसे ही उसको फांसी के पास में ले जाया गया और फांसी देने वाले थे, तब उसने बोला कि राजा साहब मुझे एक बार बता दीजिए कि उस खुफिया गेट के पीछे क्या है। तो राजा मुस्कुराया और हंसने लगा कि मेरे दोस्त, उसके पीछे तो तुम्हारी आजादी थी, लेकिन आज तक जितने भी कोई भी कैदी आए हैं किसी ने भी वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि उनको इतना डर और घबराहट होती थी कि वो ये चीज सहन ही नहीं कर पा रहे थे कि उसके पीछे जाने कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी। और वो रास्ता चुनने से पहले ही वो फांसी की सजा इस वाले फंदे को चुन लेते और उसी के अंदर अपनी जान गंवा देते। तो इसका कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि लोग कोई भी काम करने से पहले उसके पीछे, उसके बाद में जो आने वाली परेशानियों से पहले से ही घबरा जाते हैं और इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि इस काम को करने से कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा, इस काम को करूंगा तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाएगा, या मैं ऐसे हो जाऊंगा, या मैं इस काम में सक्सेस नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार के कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले ही इंसान हार मान जाता है और जो काम वो कर रहा है, जिसके अंदर चाहे उसको संतुष्टि मिलती ही नहीं है, ना उसको पैसे की संतुष्टि मिलती है, ना उसको अपने मन की संतुष्टि मिलती है, कुछ भी संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इस डर के कारण वो उस काम को करता रहता है और पूरा जीवन उसी काम में गुजार देता है। लेकिन एक कदम बढ़ाने की उसकी हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि अगर वो हिम्मत करता है और कदम बढ़ाता है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ डर, दुख और परेशानियां ही होगी, उसके अंदर उसके जीवन को खुशहाल तरीके से जीने का रास्ता भी खुल सकता है। लेकिन लोग इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं कि परेशानियों से जूझने की हिम्मत उसके अंदर पैदा ही नहीं कर पाते हैं और उसी जगह और उसी ढर्रे पर अपना जीवन बिता देते हैं। तो प्यारे साथियों, हमें ये सोचने की जरूरत है और हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हमें इसको काम को करने से परेशानी आएगी, थोड़ी सी परेशानी आएगी तो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी। तो इसलिए डर और तकलीफ और परेशानियों से जो ऊंचा उड़ जाएगा वही तो बुलंदियों को छू सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।